कोविड वैक्सीनेशन में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन किया एवं सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि 17 माह से भुगतान नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया और जून 2021 से मार्च 2022 के भुगतान की मांग की और कहा कि जब तक भुगतान नहीं की जाती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें प्रखंड स्तर के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद थे। विक्रम कुमार पांडे, गौतम गोप, समरेश राणा, ऋषभ आर्यन कुमार, आकाश पीयूष सहाय, पंचानन सिंह। धनबाद से दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूट करके उसका एसओई हम लोग राज्य को भेज दिए। उसके बाद दूसरे फेज में इनका पैसा आना था जो कि राज्य के द्वारा नहीं भेजा गया। अब ये मामला लंबित हो गया तो इन लोगों को वेतन नहीं है। पर वर्क जो है ना, पर डे का 500 रुपया दिया जाता था और वो राशि इनका मिल करके 79 लाख हो गया है। इतना लाख रुपया जो है इनका बकाया है स्वास्थ्य विभाग पर। और ये राशि के लिए हम लोग भी लिखे, डीसी साहब भी लिखे, डीसी साहब भी अनुरोध पत्र यहाँ पर देते और हम लोगों ने बार बार इस चीज को उठाया, डिफरेंट मंच पर उठाया। बावजूद इसके राज्य द्वारा अभी तक ये राशि हमको नहीं भेजी गई है। अगर भेजी जाएगी तो मैं तुरंत भुगतान कर दूंगा। सर, वैलिडेशन का भी काम रुका हुआ है। वैलिडेशन का काम हमारा रुका हुआ है। हमारा टीकाकरण इन लोगों के असहयोग के कारण पूरा जो है टीकाकरण का कार्य जो है, कोविड टीकाकरण का कार्य हमारा स्लो गया है, स्लो डाउन हो गया है। हमारी उपलब्धि प्रभावित हो रही है और बार बार हम लोग हर जगह पे जहाँ भी मौका मिलता है ये बात जरूर उठाते हैं कि इन लोगों का जो बकाया पैसा है इनको दे के और आगे का जो प्रोग्राम है हमारा उसका पैसा भी एडवांस दे दिया जाए या फिर समय पे उसका भुगतान हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया तय कर लिया जाए। कुछ अनुमान है सर? देखिए, पैसा सरकार के यहाँ तो नहीं डूबता है यार, ये तो बात है। देर सवेर सरकार में जरूर होता है लेकिन पैसा तो मिलता ही है। एक आरोप भी था पत्र आया था, उसमें 4 करोड़ रुपया जो आया था सरकार की, उसमें भुगतान करना था लेकिन नहीं कर दिया। उसमें इनका भुगतान नहीं था। इसकी समीक्षा डीसी साहब की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में किया गया था और जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर यानी जो आपके जो कोविड से सीधे एक्सपोज थे, तो हमारा एएनएम, हमारा सफाई कर्मी, ऐसे लोगों का करीब 5 करोड़ से ऊपर रुपया बकाया है। कुछ फ्रंट लाइन का है, कुछ दूसरे एजेंसी जो उस समय मैन पावर सप्लाई कर रहे थे उनका था। मात्र 4 करोड़ रुपया उसमें आया था। उसमें 3 एजेंसी को सप्लाई हुआ, एक फ्रंट लाइन का वर्कर को सप्लाई हुआ, दूसरा हुआ आपका जो ये थे जो स्टेशन में काम कर रहे थे होमगार्ड का हुआ, और तीसरा हुआ एक और एजेंसी जो स्टेट से आया था, स्टेट के द्वारा जो आया था कुछ एएनएम, उसका पैसा। इन लोगों का भुखमरी का स्थिति है सर, आपके ओर से क्या प्रयास किया? हम लिख ही सकते हैं ना सरकार। हम लोग धनबाद जिला के सभी प्रखंड के बीएलई है। हम लोग को 15 माह से बकाया है मानदेय हम लोग को 15 माह से नहीं मिलने के कारण हम लोग की स्थिति इतना खराब हो गई है कि आत्मदाह करने की नौबत आ गई है। भुखमरी की स्थिति हो गई। कई बीएलई तो राज्य छोड़ के पलायन हो गए हैं। सीएस ऑफिस में जाते हैं तो सीएस ऑफिस बोलता है पेमेंट आएगा तो पेमेंट कर दिया जाएगा। 4 बार आ चुका है पेमेंट, पर ये लोग खाना का बिल पेमेंट कर देता है, जहाँ पर कमीशन आता है वहाँ पेमेंट कर देता है। डीसी ऑफिस के पास जाते हैं, बोलता है कि भुगतान कर दिया जाएगा। फिर डीसी ऑफिस बोलते हैं सीएस ऑफिस के पास जाओ भुगतान हो जाएगा। सीएस ऑफिस के पास जाता है, सीएस बोलता है डीसी गलत बोल रहा है, लिखा के लाओ तो बोल जाएगा। डीसी लिख के देते नहीं है। इससे हम लोग बहुत परेशान हो गया है। जिस टाइम कोरोना के टाइम घर से कोई नहीं निकल रहा था, उस टाइम हम लोग ने सबने मिलकर अपना जान, अपना परिवार का जान खतरे में रख के काम किए। उसके बावजूद भी हम लोग को 12-13 महीना से पेमेंट नहीं मिला। अभी घर का स्थिति इतना खराब हो गई जो भाड़ा के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। आप एक चीज बताइए, अगर आप साल भर काम करते कहीं और आपको साल भर का मानदेय नहीं मिलता है तो आप मार्केट से कर्जा जरूर लीजिएगा घर चलाने के लिए। हमने भी वही किया है और ऐसे करने से आज ऐसा स्थिति हो गई जो जिससे हम कर्जा लिए हैं वो हमको खोज रहे मारने के लिए, पीटने के लिए, वो अपना इंटरेस्ट लेने के लिए या वो अपना धन लेने के, किसी का भी पैसा लिए भाई वो अपना पैसा तो लेंगे।
वो तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज ऐसा स्थिति हो गया जो अपना आत्मदाह भी कर लेंगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी होगा डीसी और सीएस सर, क्योंकि इन लोग के आदेश पे ही हम लोग काम किए। हम लोग तो हम ही लोग रांची दौड़े, आज जा रहे सीएस सर के पास तो बोला किसी नेता को पकड़ो। हम लोग नेता को पकड़ेंगे काम करके, जो कि आप लोग का रक्षा हम लोग किए। और आज हम लोग दौड़ दौड़ के बोले अपना भाड़ा जब धनबाद नहीं निकाल पा रहे गोविंदपुर का होके, तो रांची जा पाएंगे भाड़ा निकाल के? कहाँ से पैसा आएगा, किस जगह से पैसा आएगा? 10 बार पेमेंट आ चुका है। कभी बोलता कोविड का नाम पे 4 करोड़ रुपया आया, तो बोला इसमें आप लोग को नहीं, फ्रंटलाइन वाले को मिलेगा। फिर हम लोग छोड़ दिए, बोला नेशनल एनएचएम का फंड आएगा तो आप लोग को मिलेगा। अभी 9 करोड़ रुपया 12 तारीख को आया एनएचएम से, तो बोला इसमें कोविड नहीं लिखा हुआ। खाली हम लोग इसमें कमीशन नहीं दे रहे लोग को, अपना हक का पैसा मांग रहे पहले नहीं देना है। इससे पहले 21/7 को 4 करोड़ आया था, उसमें लिखा था सर्वप्रथम कोविड कर्मियों का भुगतान कर दिया सर, लेकिन फिर भी हम लोग फिर डीसी का आदेश निकला गाइडलाइन कि इसमें नहीं, जो पीछे दूसरे को भुगतान किया जाए उसमें हम लोग को भुगतान नहीं किया गया। क्योंकि लेटर में सब लिखा हुआ है। आज सीएस सर से मिले तो सीएस सर बोल रहे एमडी से मिलिए। सीएस सर, और यदि हम लोग एमडी से मिलेंगे तो आप उस पद पे किस लिए बैठे हुए, घास काटने के लिए? अब इस्तीफा दे दीजिए ना सर। नहीं तो अगर मान लीजिए 4 करोड़ में हम लोग को नहीं मिला तो फ्रंटलाइन उसमें 3 नंबर गाइड में साफ लिखा हुआ कोविड कर्मी को पेमेंट होना चाहिए। तो कोविड कर्मी तो हम लोग भी है ना, हम लोग वैक्सीन के अपना मन से दे रहे थे, किसी का आदेश से ही काम किए है ना। बीपीएम रखा, कोई वीडियो रखा है, तो फिर पेमेंट के लिए हम लोग एमडी के पास क्यों दौड़े, और इतना नेता के पास क्यों दौड़े? इतना तो पैसा आ रहा है जो अभी 9 करोड़ रुपए धनबाद का, क्या 70 लाख रुपए पेमेंट नहीं कर सकता धनबाद सरकार, झारखंड सरकार? उसमें से डीसी महोदय को ये पता नहीं है और सीएस महोदय को कि जिला में एक डीएमएफटी फंड भी होता है जिससे कोई विभाग में भुगतान कर दिया सकता है, पर डीसी को ना दिलचस्पी है हम लोग का मानने में, ना सीएस को इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग के पास पॉलिटिशियन पावर नहीं है। इसलिए धनबाद डीसी वही स्थिति कर दिया है उस पर कि हम लोग को भुखमरी के कगार में है। विधायक कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे टूंडी विधायक हो, धनबाद विधायक हो, या झरिया विधायक हो, या बगमारा विधायक, ये लोग सब अपने घर में अभी सोए हुए हैं। जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे कि चलो युवा को पकड़ो वोट देंगे। अभी विधायक जी कहाँ पे है, सोए हुए हैं क्या? अभी दुर्गा पूजा खास करके जितना उच्च अधिकारी है वही लोग के लिए है, हम लोग के लिए दुर्गा पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा वो छोड़े, जिससे कर्जा लिए हैं उसका दुर्गा पूजा नहीं हो पा रहा है। न्यूज इंडिया 24 से मैं मानसी सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।